नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। अब शुरू कर चुके हैं बक्सर लाइव। बक्सर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। आपको बता दें कि बक्सर में आज देव दीपावली पर गंगा घाटों पर 51,000 दीपों से गंगा घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वाराणसी की तर्ज पर गंगा में भव्य गंगा आरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ भारी संख्या में श्रद्धालु भी आरती देखने पहुंचे थे। आपको बता दें कि बक्सर में देव दीपावली पर लोगों का उत्साह देखने बन रहा था। बक्सर के विभिन्न घाटों के साथ प्रसिद्ध रामरेखा घाट को 51,000 मिट्टी के दियों से सजाया गया। इसको जलाने के लिए शहरवासी शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक घाट पर मौजूद रहे। इसके साथ ही वाराणसी के तर्ज पर भव्य गंगा आरती स्थानीय पुरोहितों के द्वारा किया गया, जिसको देखने के लिए बक्सर प्रशासन के साथ हजारों की संख्या में महिला पुरुष पहुंचे थे। इस मौके पर गंगा घाट का अलौकिक दृश्य बना हुआ था। पाठकों को बता दें कि धार्मिक आस्था के केंद्र बक्सर के रामरेखा घाट पर 20 वर्षों से चली आ रही आज गंगा आरती कार्यक्रम को पुनः दोहराया गया। देव दीपावली के पावन मौके पर विश्व प्रसिद्ध बक्सर के रामरेखा घाट पर श्री गंगा आरती सेवा ट्रस्ट द्वारा वर्षों से चली आ रही विशेष आरती की परंपरा को आज फिर से निभाया गया। गंगा आरती में नगर वासियों के साथ दूर दराज से लोग श्रद्धा के गोते लगाने पहुंचे थे। गंगा आरती सेवा ट्रस्ट के संयोजक श्री प्रबंजय भारद्वाज ने बताया कि साकेतवासी पूज्य संत नारायण दास भक्तमाली उपाख्य मामा जी के सानिध्य में इस आरती की शुरुआत की गई थी, जिसे दिनों दिन बढ़ाया जा रहा है और आरती की बक्सर की पहचान बन रही है। इस बार की गंगा आरती 1 घंटे की संगीत में महाआरती के साथ की गई, जिसमें सर्वप्रथम धूप की आरती, फिर गूगल, उसके बाद फूल बत्ती के साथ पुष्प आरती भी की गई। आरती का शुभारंभ स्थानीय लोगों के द्वारा पूजा करने के साथ किया गया। उसके बाद 1 घंटे की महाआरती में हजारों लोगों ने श्रद्धा के साथ आरती में भाग लिया। गंगा आरती को सफल बनाने में समिति के सदस्यों में साथ श्रवण तिवारी, कपिल किशोर, सौरभ तिवारी, अमित उपाध्याय समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं गंगा घाट पर पहुंची श्रद्धालुओं ने रंगोली बनाकर पूरे गंगा घाट पर मनोरम दृश्य बना दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, युवतियां गंगा घाटों पर रंगोली बना रही हैं। आज जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान था और आज देव दीपावली के तौर पर पूरे देश में मनाया जाता है। पहले से ये काशी में बहुत भव्य रूप से होता था। 2016 से बक्सर में शुरू हुआ और ये तब से लगातार यहाँ चलता रहा। बक्सर के तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं और बक्सर के जितनी भी घाट है वहाँ पे 1.25 लाख से ज़्यादा दिया हम लोग जलाते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह होती है कि महिलाएं अपने घर से आती हैं, दीपक लेकर के आती हैं और वह खुद अपने से और जलाती हैं, रंगोली बनाती हैं और यहाँ बहुत ही अच्छा भक्तिपूर्वक माहौल रहता है। पूरी तौर से समाज यहाँ आकर के और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करता है, दान करता है और शाम को देव दीपावली के माध्यम से हम लोग भगवान के साथ दीपावली मनाते हैं। ऐसा कहा गया है, वेदों में कहा गया है कि 3 ही माता है। एक जो आपको जन्म देती हैं, उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है, और एक है गंगा मैया और तीसरी है धरती मैया। तो ये 3 ही हैं जिन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। इन्हीं से जीवन चल रहा है। तो हम सब जो बक्सर के लोग हैं, जो गंगा के किनारे वास कर रहे हैं, ये हम सब का कर्तव्य है कि गंगा माँ का पूजा तो करें। गंगा माँ की पूजा करने का सबसे जो सटीक तरीका है उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का, वो ये है कि हम माँ को साफ रखें, अपनी माँ को गंदा ना करें, इसके जल को निर्मल रखें, पवित्र रखें। यही हमारी धर्म की, संस्कृति की और हमारे जीवन की रक्षणी है। तो ऐसी माँ गंगा जो करोड़ों लोगों के जीवन का पालन कर रही है, ऐसी माँ गंगा का हमें सम्मान करना है और इन्हें सुरक्षित रखना है, ताकि निरंतर काल तक ये चलती रहे, अविरल धारा बहती रहे इनकी। और हम सब जो बक्सर के लोग हैं, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम बक्सर में जन्म लिए हैं। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री गणेश हमेशा निवास करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ स्वयं विष्णु ने 5वां अवतार ग्रहण किया था। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पे पंच ऋषियों ने, विश्वामित्र ने, गौतम ऋषि ने, नारद मुनि ने, भार्गव ने, उद्यालक ऋषि ने अपनी तपस्थली के रूप में चुना था इसे। में आपके इस
चैनल के माध्यम से पहले तो बक्सर वासियों को देव दीपावली की हार्दिक बधाई। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में गंगा के घाट पे लोग आए हुए हैं। सुबह माजरा कुछ और था, आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे लाखों लोग स्नान करने आए हुए थे। उस बीच में घाट की सफाई करना, उसके बाद दिया सजाना, बहुत अथक प्रयास के बाद यह देव दीपावली सबके बक्सर वासियों, माता बहनों के सहयोग से, यहाँ के जैसा कि आप पुजारी तीनों हैं जो गंगा आरती हमेशा करते रहते हैं, सबके सहयोग से पूरे बक्सर की जनता से देव दीपावली को हम लोग सफल बना पाए हैं। और माँ गंगा के प्रति अपनी समर्पण भावना और शपथ के साथ कि हम प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, गंगा में प्लास्टिक नहीं डालेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं देव दीपावली आज देवताओं की दीपावली है, जब दशहरा के बाद इसको मनाया जाता है, जो पूरे देश भर में मनाया जाता है। दूसरा काशी कहे जाने वाले इस बक्सर में आप गंगा के घाट पे हैं और आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी आपका कैमरा जा रहा होगा हजारों की संख्या में लोग हैं। तो देव दीपावली कहीं ना कहीं उत्सव का पर्व है और माँ गंगा के प्रति किनारे आके वो स्वच्छ मन से और स्वच्छ विचार से हम लोग दीप जलाते हैं और दूसरे के, सबके, समाज के हित के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस उद्देश्य से आज की आरती का नहीं, पूजा का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन देव दिवाली जो बक्सर में पहले नहीं होती थी, अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज राय जी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के युवा नेता हैं, और तब वो तत्कालीन वीडियो यहाँ हुआ करते थे और हमारे गंगा सफाई अभियान का 100 रविवार पूरा हुआ था। उस दौरान हम लोगों का परिचय हुआ और एक अभियान की तरह उन्होंने लिया इस कार्यक्रम को कि बक्सर में देव दिवाली की शुरुआत हो, और तब से देव दिवाली शुरुआत हुई। और हम लोग का ये गंगा आरती प्रतिदिन की आरती है। आज ये विशेष आरती होती है, जैसे साल भर में अच्छे पर्व, जितने जो बड़े पर्व होते हैं, बड़े पर्वों पर विशेष आरती होती है, तो गंगा आरती जो 18 सालों से चल रही है उसकी यह विशेष आरती थी। स्वच्छता के दूत हैं आप यहाँ और स्वच्छता के लिए हर रविवार अभियान भी चलाते हैं। बक्सर वासियों से क्या अपील करेंगे स्वच्छता को? बक्सर वासियों से यही अपील है, जहाँ तक भी लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, कि माँ गंगा को डस्टबिन ना समझे, माँ गंगा को अपना पाप धोने वाला डस्टबिन का डिब्बा ना समझे। माँ गंगा पूजन की जगह है और माँ गंगा में कूड़ा कचरा ना डाले। यह मेरा सबसे अपील, आग्रह, निवेदन है।